सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम आज ईडियम्स और फ्रेजेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ईडियम्स और फ्रेजेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है, ग्रामर में आपका वोकैब सेक्शन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका वोकैब सेक्शन होता है और ग्रामर सेक्शन होता है। ग्रामर सेक्शन के साथ साथ हम वोकैब सेक्शन भी लेकर चल रहे हैं। हमने आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के और ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं आपको। उनको आपको लर्न करना है और अपने सेंटेंसेस में आप यूज जरूर करिएगा। अगर आप उनको अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा और उसको आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। आज हम प्रैक्टिस करते हैं किसकी? आज हम प्रैक्टिस करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस की। कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनके आंसर्स आप लोगों को देना है। क्या करना है? इडियम्स और फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनके आंसर्स आप लोगों को देना है। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। अगर तैयार हैं तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग कोशिश करिएगा आंसर देने की। चलिए, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन लिखते हैं। इडियम्स और फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और ऑप्शंस में से आपको क्या करना है? आंसर बताना है। गोइंग एब्रॉड फॉर अ हॉलीडे was out of the question। क्या? out of the question। ये जो आउट ऑफ द क्वेश्चन लिखा है, ये इडियम्स का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? इडियम्स का यूज किया गया है। गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आप लोगों ने बहुत बार पॉपुलरली सुना होगा आउट ऑफ द सिलेबस, कि ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द सिलेबस था। क्या था? ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द सिलेबस था। लेकिन आपने पहली बार शायद सुना होगा आउट ऑफ द क्वेश्चन। क्या है? आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो अब आप लोग पहले ऑप्शन देखिएगा। क्या देखिएगा? ऑप्शन देखिएगा तो बताइएगा फिर इसमें से क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। अनडिजायरेबल। क्या है? अनडिजायरेबल। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ऑप्शंस हम वही रखेंगे जो क्वेश्चंस में आपको दिए गए थे, ताकि आपको ये पता चले कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनके ऑप्शंस में से कैसे हम एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। इम्पॉसिबल। क्या था? इम्पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन था अनप्लीजेंट। क्या था? अनप्लीजेंट। और फोर्थ ऑप्शन था आपका इररेसिस्टिबल। क्या था? इररेसिस्टिबल। ठीक है। तो अब आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना है गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे। छुट्टियों में विदेश घूमने जाना। कहाँ घूमने जाना? छुट्टियों में विदेश घूमने जाना। आउट ऑफ द क्वेश्चन था। क्या था? ये क्वेश्चन ही नहीं है कि विदेश जाना है। क्या जाना है? विदेश जाना है। ये तो क्वेश्चन ही नहीं माइंड में आया। आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो ऑप्शंस है आपके, पहला ऑप्शन अनडिजायरेबल, दूसरा ऑप्शन इम्पॉसिबल, तीसरा ऑप्शन अनप्लीजेंट और चौथा ऑप्शन इररेसिस्टिबल। ये चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। केवल 5 सेकंड का टाइम में आंसर आपको बताना है। हाँ, कुछ लोगों के आंसर्स आने लगेंगे। ऐसे ही आप लोग बराबर आंसर करते रहिएगा और पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, तभी आप निश्चित रूप से रिमाइंड कर पाएंगे। अदरवाइज केवल देखकर और सुनकर निकल जाएंगे तो वो आपके माइंड से भी इसी तरीके से, जितनी जल्दी से आप देखकर सुनकर निकल जाते हैं, उतनी ही आसानी से आपके माइंड में ये चीजें भी निकल जाती हैं ना। ये श्राप नहीं है, ये मेथड है। क्या है? अभिशाप नहीं है, ये मेथड है। तो देखिए, आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब ये तो कभी सोचा ही नहीं कि बाहर घूमने जाएंगे। तो ये क्या था? ये हमारे लिए इम्पॉसिबल था। क्या था? इम्पॉसिबल था। क्या था? इम्पॉसिबल था। ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं कि कभी बाहर भी घूमने जाएंगे छुट्टियों में। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। आउट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के ही बाहर था। किसके बाहर था? आउट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के ही बाहर था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन, सी इज ऑलवेज रेडी टू, सी इज ऑलवेज रेडी टू, सी इज ऑलवेज रेडी टू, सी इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन्स सॉल्ट। क्या? ईट एनीवन्स सॉल्ट, ईट एनीवन्स सॉल्ट। अब ये ईडियम का यूज किया गया है, ईट एनीवन्स सॉल्ट। क्या यूज किया गया है? ईट एनीवन्स सॉल्ट। सी इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन्स सॉल्ट, सी इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन्स सॉल्ट। ईट एनीवन्स सॉल्ट के लिए वो हमेशा तैयार रहती है, वह हमेशा तैयार रहती है। किस चीज के लिए? ईट एनीवन्स सॉल्ट, किसी का भी नमक खाने के लिए। क्या? ईट एनीवन्स सॉल्ट। तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखिएगा, टू बी वंस गेस्ट। पहला ऑप्शन क्या है? टू बी वंस गेस्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है? टू कुक टेस्टी डिशेस, टू कुक टेस्टी डिशेस, टेस्टी डिशेस, टू कुक टेस्टी डिशेस। अब देखिए, खुद पकाना होता तो ईट एनीवन्स सॉल्ट क्यों होता? दूसरे का नमक खाने के लिए तैयार नहीं। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, टू कुक टेस्टी डिशेस, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिएगा, एन इन्फेक्शियस डिजीज। क्या? थर्ड ऑप्शन क्या है? एन इन्फेक्शियस डिजीज और फोर्थ ऑप्शन है एन इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। फोर्थ ऑप्शन है टू डिसीव समवन, टू डिसीव टू डिसीव समवन। क्या है फोर्थ ऑप्शन? टू डिसीव समवन। अब आपको बताना है आंसर। सी ऑलवेज रेडी, सी इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहती है। क्या? टू ईट एनीवन्स सॉल्ट, किसी का भी सॉल्ट खाने के लिए, मतलब कि वो हमेशा तैयार रहती है। अब ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे टू कुक टेस्टी डिशेस, खाना बनाने के लिए तो नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देने के लिए। एन इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें डिजीज का क्या काम, ये कट कर दो। अब आप 1 और 4 में से कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, तो टू बी वंस गेस्ट, किसी का भी क्या, गेस्ट होने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो किसी का भी गेस्ट होने के लिए क्या रहती है? तैयार रहती है। क्या रहती है? तैयार रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू बी वंस गेस्ट। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? टू बी वंस गेस्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, आगे देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, ऑल हिज स्कीम्स, आप लोग भी आंसर बताइएगा साथ में। ऑल हिज स्कीम्स, ऑल हिज स्कीम्स एंडेड इन स्मोक। क्या है? एंडेड इन स्मोक। ये जो एंडेड इन स्मोक लिखा हुआ है ये ईडियम है। क्या है? एंडेड इन स्मोक। क्या है? एंडेड इन स्मोक, ये ईडियम है। इसके लिए आपको बताना है, इसके ऑप्शंस हैं कम टू नथिंग। क्या है ऑप्शन? पहला ऑप्शन है इसका कम टू नथिंग। दूसरा ऑप्शन है गॉट ऑन फायर, गॉट ऑन फायर। थर्ड ऑप्शन है
बर्न्ट अप क्या, और डी ऑप्शन है यानी फोर्थ ऑप्शन है अट्रैक्टेड एवरीबडी, अट्रैक्टेड एवरीबडी। अट्रैक्टेड एवरीबडी। अब इन चार ऑप्शंस में से आपका क्वेश्चन है ऑल हिज स्कीम्स एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक क्या है, एंडेड इन स्मोक क्या है, ये इसका इडियम्स है। अब इसके ऑप्शंस हैं कम टू नथिंग, दूसरा ऑप्शन है गॉट ऑन फायर, थर्ड ऑप्शन है बर्न्ट अप, फोर्थ ऑप्शन है अट्रैक्टेड एवरीवन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 सेकंड टाइम है आपके पास, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते पहले सबसे किसका आंसर आता है, और जल्दी के चक्कर में गलत बिल्कुल मत कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जल्दी के चक्कर में गलत ना हो, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, कुछ लोगों के आंसर्स आ चुके हैं। एक दूसरे का देख के आंसर नहीं देना है, अपना अपना देना है, ठीक है, जिसको जो लगता है। एक जिसने कर दिया सब लोग वही करने लगते हो आंसर, ये गलत बात है ना। तो एंडेड इन स्मोक का मतलब है जिससे कोई फायदा ना हो। क्या हो, जिससे कोई फायदा ना हो। तो कम टू नथिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम टू नथिंग। क्या हो जाएगा, कम टू नथिंग। यस और नो बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम टू नथिंग। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम ही है क्या, ईडियम है अ शॉट इन द डार्क। क्या है, अ शॉट इन द डार्क। आपने सुना होगा अंधेरे में तीर चलाना। किस में तीर चलाना, अ शॉट इन द डार्क। होपफुली अब आपको आंसर मिल जाएगा, यस और नो। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मतलब ए ऑप्शन है टू गो ऑन एडवेंचर्स, टू गो ऑन एडवेंचर्स। बी ऑप्शन है इसका टू गो ऑन एडवेंचर्स, बी ऑप्शन है वर्क वेरी क्विकली। क्या, वर्क वेरी क्विकली, टू वर्क वेरी क्विकली। सी ऑप्शन है बी वेरी वायलेंट, बी वेरी वायलेंट। बी वेरी वायलेंट, और डी ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन है आपके, टू गो ऑन एडवेंचर, बी वर्क वेरी क्विकली, बी वेरी वायलेंट, और डी ऑप्शन है an attempt to guess something, an attempt to guess something। an attempt to guess something। जब हम कुछ अटेम्प्ट करते हैं, प्रयास करते हैं किस चीज का, गेस समथिंग, पता लगाने का, क्या करते हैं, अटेम्प्ट समथिंग। अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना। इसका क्या मतलब होता है, अंधेरे में तीर चलाना। आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, आप कहीं घूमने जा रहे थे, किसी के साथ थे, उन्होंने बस अपने हिसाब से गेस कर लिया, ये होगा वो होगा, उसके साथ था उसके साथ थी, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अ शॉट इन द डार्क, अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना। किसमें, अंधेरे में गोली मारना, है ना। तो टू गो ऑन एडवेंचर्स, एडवेंचर्स पे जाना, क्या ऐसा था इसका मतलब। वर्क वेरी क्विकली वर्क करना। बी वेरी वायलेंट, बहुत वायलेंट होना, या एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। आपका टाइम शुरू होता है अब 5 सेकेंड का, ठीक है। जो सही आंसर बताएगा उसे 5 करोड़ नहीं मिलेंगे। क्या हुआ, जो सही आंसर बताएगा उसे 5 करोड़ नहीं मिलेंगे। जल्दी बताइएगा, देखें कौन बताता है। तो अंधेरे में तीर चलाने का मतलब होता है एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। क्या करना, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। क्या हो जाएगा, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। यस और नो, क्लियर हो गया।
देखिएगा, जल्दी समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। चलिए रफ कर दे, समझ आ गया? ओके। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं। किसके हैं? एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यस और नो। याद करने की कोशिश करिएगा और इन सभी सेंटेंसेस, इन सभी इडियम्स को अपने सेंटेंसेस में बनाने की कोशिश हमेशा करिएगा। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक अच्छे से आप रेडी नहीं कर पाएंगे। अगला आइडियम यूज किया गया है फॉर बेटर और वर्स। क्या है? फॉर बेटर और वर्स। क्या है? फॉर बेटर और वर्स। इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन ए ऑप्शन है समटाइम्स। क्या है? समटाइम्स। बी ऑप्शन है ऑलवेज। सी ऑप्शन है इन गुड टाइम्स। क्या? और डी ऑप्शन है इन बैड टाइम्स। क्या? इन बैड टाइम्स। समटाइम्स क्या है? समटाइम्स। दूसरा है ऑलवेज। तीसरा है इन गुड टाइम्स, इन बैड टाइम्स। देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फॉर बेटर और वर्स, किसी के साथ कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, ऐसी सिचुएशन को क्या हम गुड टाइम्स कह सकते हैं केवल अच्छे समय में? नहीं। क्या हम केवल बैड टाइम्स कह सकते हैं? नहीं। सम टाइम्स, कभी कभी नहीं। फॉर बेटर और वर्स दोनों में, चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो चाहे कुछ बुरा हो रहा हो, तो इसका मतलब है क्या ऑप्शन हो सकता है बताइए? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑलवेज। कैसे? ऑलवेज। आई एम विद यू, आई एम विद यू फॉर बेटर और वर्स। आई एम विद यू फॉर बेटर और वर्स। आपके साथ कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, हम आपके साथ हमेशा हैं। दिस इज मैसेज फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट टू यू। हम आपके साथ हमेशा हैं। कैसे हैं? हमेशा हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर बेटर और वर्स का आंसर हो जाएगा क्या? ऑलवेज। क्या हो जाएगा? ऑलवेज। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। ये हो गया, समझ आ गया, कर लिया आप लोगों ने। आगे देखिएगा। क्वेश्चन था, इडियम्स था, फ्रॉम द बॉटम, from the bottom of my heart, of my heart, from the bottom of my heart, from the bottom of my heart। मेरे हार्ट के बॉटम से। कहाँ से? मेरे हार्ट के बॉटम से। मतलब क्या है इसका? इडियम्स का यूज हम कैसे और कहाँ कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है सिंसियरली। क्या? सिंसियरली। बी ऑप्शन है लोवेस्ट पोजीशन। क्या है? क्या बॉटम का मतलब यहां पर लोवेस्ट पोजीशन हो सकता है?
क्या बॉटम का मतलब यहाँ पर लोवेस्ट पोजीशन के लिए यूज किया गया है। तीसरा ऑप्शन है टोटली, क्या है टोटली। सी ऑप्शन है टोटली। और फोर्थ ऑप्शन है आपका होली, क्या है होली। होली मतलब फेस्टिवल नहीं, होली मतलब पूरी तरीके से, WHOLLY, क्या है होली पूरी तरीके से, कैसे कंप्लीटली, है ना। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्या है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट का क्या है सिंसियरली, या लोवेस्ट पोजीशन, या टोटली, या होली। बताइएगा क्या है आप लोगों का आंसर। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करके आंसर बताइएगा, ट्राई करके आंसर बताइएगा आप लोग। जल्दी कीजिए। यू हैव ओनली 5 seconds। यू हैव ओनली 5 seconds। बताइएगा आंसर क्या होगा। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट क्या हो जाएगा सिंसियरली। इसका मतलब क्या है सिंसियरली, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे होशो हवास में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पूरे होशो हवास में कर रहे हैं, पूरे ध्यान से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पूरे ध्यान से कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब क्या हो जाएगा सिंसियरली। क्या हो जाएगा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट का क्या हो जाएगा सिंसियरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिंसियरली हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन। इन आ नट सेल का मतलब क्या होता है इडियम्स में, किसमें इडियम्स में। इन आ नट सेल का मतलब क्या होता है, इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है इन अ नट सेल का पहला ऑप्शन है एंग्रली। क्या होता है एंग्रली। दूसरा ऑप्शन है कैजुअली। क्या है कैजुअली। थर्ड ऑप्शन है राइटिंग। क्या है राइटिंग। और फोर्थ ऑप्शन है ब्रीफ। क्या है ब्रीफ। फोर्थ ऑप्शन क्या है ब्रीफ। अब आपको इसका आंसर बताना है कि इन अ नट सेल जो है, इन अ नट सेल, ये ईडियम हम कब यूज करते हैं। आपने सुना होगा कि इन आ नट सेल, क्या इन आ नट सेल। आप बहुत बार बुक्स पढ़ते हैं और उसमें कॉलम बना के पूरे चैप्टर का पार्ट दे देते हैं। क्या दे देते हैं, कॉलम बना के पूरे चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट दे देते हैं। तो उसको वो कहते हैं क्या उन्होंने एंग्रली लिखा है, नहीं। क्या उन्होंने कैजुअली लिखा है, नहीं। क्या उन्होंने राइटिंग की है, नहीं। वो आपको ब्रीफ में, किसमें ब्रीफ में बताना चाहते हैं। इन अ नट सेल, जब भी आपसे कोई बोलता है टेल मी द स्टोरी इन अ नटसेल, टेल मी द चैप्टर इन अ नटसेल, टेल मी द चैप्टर इन अ नटसेल, है ना। तो अगर इस तरीके से कहा जाए टेल मी द स्टोरी ऑफ दिस बुक इन अ नटसेल, तो इन अ नटसेल का मतलब क्या है ब्रीफ में बताना है। किस में बताना है, संक्षेप में बताना है। कैसे बताना है, संक्षेप में बताना है। इन अ नटसेल का मतलब क्या होता है, संक्षेप में। क्या होता है, संक्षेप में। बोलो, ये बात क्लियर होगी। इन अ नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में, ब्रीफ में, एंग्रली, कैजुअली और राइटिंग। यस और नो, क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे देखिएगा। रफ कर दे इसको, क्लियर हो गया। तो इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है, संक्षेप में, ब्रीफ में। आप लोग इसके सेंटेंसेस प्रयोग करते रहिएगा। जैसे हमने आपको बताया, यहाँ का हमने सेंटेंस क्या प्रयोग किया, टेल मी दिस स्टोरी इन अ नट सेल, टेल मी दिस इंसिडेंट इन अ नट सेल। तो इस तरीके से आप लोग क्या करिएगा, अपने सेंटेंसेस में इडियम्स का यूज करते रहिएगा। क्या करते रहिएगा,
इडियम्स का अपने सेंटेंसेस में यूज करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, Fatima felt that she had been made a scapegoat. क्या? Scapegoat. Scapegoat for her son's incompetence. For her son's incompetence. तो फातिमा फेल्ट दैट सी हैड बीन मेड अ स्केपगोट, क्या बना दिया गया? फातिमा फेल्ट दैट सी हैड बीन मेड अ स्केपगोट फॉर हर सन्स इनकॉम्पिटेंस। फातिमा फेल्ट दैट सी हैड बीन मेड अ स्केपगोट। अब आपको स्केपगोट एज अ इडियम यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? स्केपगोट एज अ इडियम यूज किया गया है। इसका आपको मीनिंग बताना है। तो ए ऑप्शन है फूल, क्या? फूल। बी ऑप्शन है विटनेस और सी ऑप्शन है फॉल गाय, क्या है? फॉल गाय। और डी ऑप्शन है प्रॉक्सी, क्या है? प्रॉक्सी। तो अब आपका क्वेश्चन का आंसर ये बताना है, फातिमा फेल्ट दैट शी हैड बीन मेड अ स्केपगोट। पीछे हमने आपको स्केपगोट का मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ था, समझाया हुआ था। अब आपको प्रैक्टिस में इसका क्या करना है? आंसर बताना है। क्या करना है? आंसर बताना है। तो स्केपगोट का मतलब क्या होता है? जिसने जो काम ना किया हो उसके लिए उसको ब्लेम करना। क्या करना? जिस काम को जिसने ना किया हो उसके लिए उसको क्या करना? ब्लेम करना, मतलब दोषी ठहराना। क्या करना? दोषी ठहराना। तो फूल का या विटनेस का या फॉल गाय का या प्रॉक्सी का, किसका? प्रॉक्सी का। अच्छा, स्पेलिंग PROXY हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सॉरी, प्रॉक्सी PROXY, क्या हो जाएगा? प्रॉक्सी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉल गाय। क्या हो जाएगा? फॉल गाय, है ना। उसको क्या किया गया? ब्लेम किया गया, झूठी। क्या किया गया? ब्लेम किया गया, झूठी। आगे देखिएगा नेक्स्ट। तो ये क्लियर हो गया, समझ आ गया? ओके, आगे देखिएगा। क्वेश्चन है सी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक ये पॉइंट ब्लैंक जो है ये इडियम्स की तरह यूज किया गया। किसकी तरह यूज किया गया? सी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट in the crime. She denied point blank her involvement. She denied point blank her involvement in the crime. तो पॉइंट ब्लैंक जो है यहाँ पर ईडियम की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया है? ईडियम की तरह यूज किया गया है। अब इसके ऑप्शंस हैं
क्या है। अब इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन डायरेक्टली, क्या डायरेक्टली, उसके बाद बी ऑप्शन है डायरेक्टली, बी ऑप्शन है डेस्परेटली, क्या डेस्परेटली, और सी ऑप्शन है डेस्परेटली, सी ऑप्शन है स्टबॉर्नली, और डी ऑप्शन है रूडली, क्या है, डी ऑप्शन है रूडली। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है, क्या करना है, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। सी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक, क्या यूज किया गया है, पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक ये क्या है आपके लिए, ये इडियम्स है। आपका टाइम शुरू होता है अब, और 5 सेकंड में आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा, तभी आप आंसर दीजिएगा। ऐसे आंसर देने की कोशिश मत करिएगा, है ना, कि कुछ भी बोल देते हो आप लोग आंसर। सो सी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। जल्दी करिए, जल्दी, अपने अपने आंसर देना है, देख कर नहीं देना है। जो जिसको सही लग रहा है वही देना है। क्या करते हैं, जो जिसको सही आंसर लग रहा है वही देना है। हाँ, तो चलिए आ गए आप लोगों के आंसर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ब्लैंक। क्या है, पॉइंट ब्लैंक ईडियम की तरह यूज किया गया है, तो मतलब डायरेक्टली। कैसे, डायरेक्टली। उसने डायरेक्टली मना कर दिया, क्राइम में इन्वॉल्वमेंट को अपने क्या कर दिया, डायरेक्टली मना कर दिया कि उसका क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उसने कैसे मना कर दिया, डायरेक्टली मना कर दिया। क्लियर हो गई ये बात, ओके। आगे देखिएगा, ये क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। और आप लोगों का होमवर्क क्या है, इसके साथ साथ ये जो इडियम्स फ्रेजेस यूज किए गए हैं, आपका होमवर्क पहले लिखते हैं। अच्छा ठीक है, आप हनुमान लोग हो ना, तो आप लोग अपने मन से काम नहीं करते हो जब तक जामवंत के द्वारा बताया ना जाए। इसका आपको ये जो पॉइंट ब्लैंक है, क्या है, पॉइंट ब्लैंक है, इसका सेंटेंस में प्रयोग करना है। किस में प्रयोग करना है, अपने सेंटेंस में प्रयोग करना है। एक आपको नया सेंटेंस बनाना है जिसमें आपको पॉइंट ब्लैंक को यूज करना है। क्या करना है, पॉइंट ब्लैंक को यूज करना है। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल है, आई विल डू द वर्क, आई विल डू द वर्क इफ आई एम allowed a free hand, allowed a फ्री हैंड। अलाउड अ फ्री हैंड ये एक इडियम की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया, आई विल डू द वर्क इफ आई एम अलाउड अ फ्री हैंड, इफ आई एम अलाउड अ फ्री हैंड इन द चॉइस ऑफ मटीरियल्स, इन द चॉइस ऑफ मटीरियल। अब इसके ऑप्शंस देखिएगा, ए ऑप्शन है इन द चॉइस ऑफ मटेरियल्स में से ए ऑप्शन है कंप्लीट लिबर्टी। क्या है, कंप्लीट लिबर्टी। कंप्लीट लिबर्टी। बी ऑप्शन है एन एक्सपेंस अकाउंट, एन एक्सपेंस अकाउंट। सी ऑप्शन है टू एम्प्लॉय मैन टू वर्क, सी ऑप्शन है टू एम्प्लॉय टू मैन एट वर्क। और
डी ऑप्शन है अनलिमिटेड फंड्स। क्या है? डी ऑप्शन है अनलिमिटेड फंड्स। देखिए क्वेश्चन है आई विल डू द वर्क इफ आई एम अलाउड अ फ्री हैंड। क्या? फ्री हैंड अगर अलाउ कर दिया गया, क्या कर दिया गया? अलाउड अ फ्री हैंड। क्या दे दिया गया? अलाउड अ फ्री हैंड इन द चॉइस ऑफ मटेरियल्स। तो देखिए आप लोगों को लग सकता है, चलिए आप लोग ट्राई करिएगा। ऑप्शंस हैं कंप्लीट लिबर्टी, दूसरा ऑप्शन है एन एक्सपेंस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है टू एम्प्लॉय टू मैन एट वर्क, फोर्थ ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है अनलिमिटेड फंड्स। आप लोगों को डी ऑप्शन बहुत आसानी से लग रहा होगा कि आप मटेरियल खरीदने में चॉइस लेंगे अगर आपको फ्री हैंड अलाउड कर दिया जाए, तो अनलिमिटेड फंड्स आपको ज़्यादा इजी लग रहा है। क्या लग रहा होगा? ज़्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट ही कर दिया, अनलिमिटेड फंड्स। अब आपको 3 में से बताना है, तो 3 में से बताना है तब तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। और आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट लिबर्टी। कोई भी काम करने के लिए, क्या करने के लिए? कोई भी काम करने के लिए अगर आपको कंप्लीट लिबर्टी दी जाए, क्या दी जाए? कंप्लीट लिबर्टी दी जाए, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आपने सुना होगा और देखा होगा, कहा जाता है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से सेना को, किसको? फ्री हैंड अलाउड कर दिया गया है। कैसे अलाउड कर दिया गया है? अलाउड फ्री हैंड। कैसे कर दिया गया है? अलाउड अ फ्री हैंड। मतलब सेना अपने ज़्यादातर डिसीजंस खुद लेती है, क्या करना है, कैसे करना है। मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है और ये बहुत जरूरी भी है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही होना चाहिए, अलाउड अ फ्री हैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलाउड अ फ्री हैंड होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी, ताकि जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अपना ठीक से काम कर सके। इंटरफेयर हमेशा नहीं होना चाहिए। पुलिसिंग में भी ऐसा ही होना चाहिए, अलाउड अ फ्री हैंड। क्या होना चाहिए? अलाउड अ फ्री हैंड। लेकिन पावर को किसी को भी मिसयूज करने का कोई राइट नहीं मिल जाता है ना। कई बार क्या होता है, लोग पावर को मिसयूज करते हैं। तो अलाउड अ फ्री हैंड का मतलब है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से निभाएं। अगला देखिएगा क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा द mother always insists on keeping the house spick and span। स्पिक एंड स्पैन। अब ये स्पिक एंड स्पैन जो है, क्या है? स्पिक एंड स्पैन जो है ये किसकी तरह यूज किया जा रहा है? द मदर ऑलवेज इंसिस्ट्स ऑन कीपिंग हाउस स्पिक एंड स्पैन। क्या ये ईडियम्स की तरह यूज किया जा रहा है? किसकी तरह यूज किया जा रहा है? ईडियम्स की तरह यूज किया जा रहा है। तो अब ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है लॉक्ड, दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सेफ, सी ऑप्शन है टाइडी, क्या? टाइडी, और डी ऑप्शन है ओपन। अब आपको अगर ये पता है स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या है, तो आप इसको आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए टाइडी का मतलब क्या होता है?
टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा। क्या होता है? टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा, मतलब नीट एंड क्लीन। क्या हो जाएगा? नीट एंड क्लीन। तो मदर हमेशा घर कैसा रखना चाहती है? टाइडी। कैसा रखना चाहती है? टाइडी। बोलो, साफ सुथरा। कैसा? साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। क्या होगा? साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, ओके। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। आगे देखिएगा, the man changed colors। द मैन चेंज्ड कलर्स। अब जो चेंज्ड कलर्स है ये एडियम की तरह यूज किया गया है। व्हेन आई क्वेश्चनड हिम, व्हेन आई क्वेश्चनड हिम, when I questioned him on the allocation of funds, the man changed colors when I questioned him on the allocation of funds। अब यहां पर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है तो चेंज्ड कलर्स, इसमें क्या हो जाएगा? चेंज्ड कलर्स आपका ईडियम की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया है? ईडियम्स की तरह यूज किया गया है, फ्रेज की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह? या वर्बल फ्रेज कह सकते हैं आप इसको। क्या कह सकते हैं? वर्बल फ्रेज। तो ऑप्शंस हैं गॉट नम्ब्ड। क्या हो गया? गॉट नम्ब्ड, गॉट नम्ब्ड। बी ऑप्शन है टर्न्ड हैप्पी, टर्न्ड हैप्पी। सी ऑप्शन है गॉट मोटिवेटेड, सी ऑप्शन है गॉट मोटिवेटेड। और डी ऑप्शन है टर्न्ड पेल। क्या हो जाएगा? टर्न्ड पेल। क्या हो जाएगा? टर्न्ड पेल। गॉट नम्ब्ड, टर्न्ड हैप्पी, गॉट मोटिवेटेड, टर्न्ड पेल। अब इसमें से आपको ऑप्शंस बताना है। क्या करना है? आपका टाइम शुरू होता है अब। चेंज्ड कलर्स। क्या हो गया? चेहरे का रंग बदल गया। क्या हो गया? चेहरे का रंग बदल गया। अब शायद आप लोग निकाल लो आंसर, यस और नो। गॉट चेंज्ड कलर्स का मतलब क्या हो जाएगा? चेहरे का रंग बदल गया। तो गॉट नम्ब्ड। क्या? गॉट नम्ब्ड। नम्ब्ड का मतलब होता है शांत हो जाना। क्या हो जाना? शांत हो जाना, शांत हो जाना। या इसी को कहते हैं स्तब्ध रह जाना। क्या रह जाना? स्तब्ध रह जाना, शांत हो जाना या स्तब्ध रह जाना, है ना। टर्न्ड हैप्पी, क्या वो खुश हुआ होगा? अगर आप किसी से क्वेश्चन करेंगे तो क्या वो खुश हो जाएगा? क्या वो मोटिवेटेड हो जाएगा? अब देखिए, मोटिवेट भी नहीं होगा तो ये आंसर भी नहीं है। टर्न्ड हैप्पी, हैप्पी भी नहीं होगा तो ये आंसर भी नहीं है। अब आप लोग फंसेंगे ए और डी में। किस में फंसेंगे? ए और डी में। गॉट नम्ब्ड, क्या? गॉट नम्ब्ड, शांत रह जाना, स्तब्ध रह जाना, क्या रह जाना? मोशनलेस रह जाना। या टर्न्ड पेल, क्या? टर्न्ड पेल, घबरा जाना। क्या हो जाना? टर्न्ड पेल का मतलब क्या हो जाएगा? घबरा जाना। क्या हो जाना? घबरा जाना। और यही क्या है? इसका आंसर है। क्या है? यही इसका आंसर है, यस और नो। तो इस तरीके से हम देखा आप लोगों ने कि हमने इडियम्स और फ्रेजेस की प्रैक्टिस की। इसी तरीके से हम आगे भी करते रहेंगे। आपका काम क्या है? होमवर्क क्या है? जो ये चेंज्ड कलर्स लिखा गया है इसके आप सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग फॉर्म करिएगा। और यहाँ पर जो तो इसके क्या करना है? आपको सेंटेंस बनाना है। क्या करना है? अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है और इसको याद करना है। इसी तरीके से आप लोग लगातार स्टेप बाय स्टेप
ग्रामर की और वोकैब की प्रैक्टिस करते रहिएगा। धीरे धीरे आपको लगेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि कब आप इंग्लिश इतना आसान तरीके से सीख गए। लेकिन इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो कॉन्टिन्यूटी में रहना है। किस में रहना है? कॉन्टिन्यूटी में रहना है। दूसरा कनेक्टिविटी में रहना है। किस में रहना है? कनेक्ट रहना है। अगर आप कनेक्ट नहीं रहेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। कॉन्टिन्यू रहना है, कनेक्ट रहना है, क्या रहना है? और तीसरी बात है पार्टिसिपेट करना है। क्या करना है? अगर आपको होमवर्क दिया गया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसका सेंटेंस अपने तरीके से फॉर्म कर लीजिएगा। जब आप सेंटेंस बनाने बैठेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। जब प्रॉब्लम आएगी तभी तो आप सीखेंगे। जब प्रॉब्लम आएगी तभी तो आप सीखेंगे। तो ये सीखने का क्या है? अच्छा तरीका है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। क्या करते रहिएगा? पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।